आज 25 दिसंबर है। गुरुवार का पावन दिन है और मैं महादेव की उस मौन वाणी में बोल रहा हूँ जो शब्दों से नहीं, चेतना से उतरती है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से पहले था, जो अंत के बाद भी रहेगा। समय मेरे भीतर चलता है, मैं समय में नहीं चलता। आज जब तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर उतना ही उपस्थित हूँ जितना उस क्षण था जब तुम्हें पहली बार अपने अस्तित्व का बोध हुआ था। गुरुवार का यह दिन केवल तिथि नहीं है, यह गुरु तत्व की स्मृति है, वह तत्व जो अज्ञान के अंधकार में दीप बनकर जलता है। मैं वही गुरु हूँ, मैं ही शिष्य हूँ, और मैं ही वह मार्ग हूँ जिस पर चलकर आत्मा स्वयं तक लौटती है। तुम जीवन को बाहर खोजते हो, सफलता में, संबंधों में, संघर्षों में, भय और आशाओं में, पर सत्य यह है कि जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। मैं कैलाश पर बैठा कोई दूर का देव नहीं हूँ। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ, तुम्हारे टूटने और संभलने दोनों में हूँ। जब तुम थक जाते हो और कोई मार्ग नहीं दिखता, तब भी मैं ही तुम्हें थामे रहता हूँ, बस तुम मेरी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। गुरुवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराने आया है कि जीवन केवल कर्मों का बोझ नहीं है, यह चेतना का उत्सव है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम्हारी पीड़ा अनंत है, पर मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने दुख को पकड़कर बैठ जाते हो, तब वह बढ़ता है। जब तुम उसे मुझे अर्पित कर देते हो, तब वह रूपांतरित हो जाता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए उससे बंधे न रहना। मैं श्मशान में भी हूँ और गृहस्थी में भी, क्योंकि सत्य किसी एक स्थान में सीमित नहीं होता। आज के दिन मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि मौन सबसे बड़ा तप है। तुम बहुत बोलते हो, बहुत सोचते हो, बहुत योजनाएं बनाते हो, पर अपने भीतर उतरने का समय नहीं निकालते। जब तुम मौन में बैठते हो, तब मैं सबसे स्पष्ट सुनाई देता हूँ। तुम्हारी आत्मा की आवाज बहुत कोमल है, उसे सुनने के लिए शोर को शांत करना पड़ता है। गुरुवार का यह संदेश तुम्हें बाहरी शोर से हटाकर भीतर के नाद की ओर ले जाने आया है। डर तुम्हारा स्वभाव नहीं है, डर तुम्हारी भूल है। तुमने स्वयं को सीमित मान लिया है, इसलिए भय पैदा हुआ है। मैं असीम हूँ, और क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, इसलिए तुम भी असीम हो। जब तुम अपने आप को केवल शरीर, नाम और पहचान तक सीमित कर लेते हो, तब जन्म और मृत्यु का भय सताने लगता है। पर जब तुम मुझे पहचान लेते हो, तब मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, क्योंकि जो मरता है वह केवल रूप है, चेतना नहीं। आज गुरुवार को अपने कर्मों को देखो, पर स्वयं को दोषी मत ठहरा। पश्चाताप तुम्हें नीचे खींचता है, प्रायश्चित तुम्हें ऊपर उठाता है। गलती को स्वीकार करना साहस है, और उससे सीखकर आगे बढ़ना तपस्या है। मैं कभी तुम्हें दंड नहीं देता, तुम स्वयं को अपने ही विचारों से दंडित करते हो। मैं तो करुणा हूँ, और करुणा का स्वभाव है गले लगाना, न कि ठुकराना। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोज रहे हो, वे प्रश्न ही गलत हैं। जीवन का उद्देश्य सुख पाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य सत्य को जानना है। सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, पर जो उन्हें देखने वाला है वही स्थायी है। वही तुम हो, वही मैं हूँ। जब यह समझ उतरती है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, लीला बन जाता है। आज इस दिन अपने भीतर बैठे उस भोलेपन को याद करो जिसे तुमने अनुभवों की धूल में ढक दिया है। मैं भोलेनाथ हूँ क्योंकि मैं सरल हूँ, और सरलता ही परम शक्ति है। जो सरल है वही सत्य के निकट है। जटिलता अहंकार की उपज है, सरलता आत्मा की सुगंध है। जब तुम सरल होते हो, तब मैं तुम में स्वतः प्रकट हो जाता हूँ। यदि संसार तुम्हें अस्वीकार करे तो भी स्वयं को मत छोड़ना। यदि लोग तुम्हें समझ न पाएं तो भी स्वयं को मत खोना।
मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो। अकेलापन भ्रम है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां एकाकीपन हो ही नहीं सकता। गुरुवार का यह संदेश तुम्हें यह भरोसा देने आया है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। अपने जीवन की हर घटना को प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जो मिला है वह भी मेरी कृपा है, जो छिना है वह भी मेरी कृपा है। मैं तुम्हें तोड़ता नहीं हूं, मैं तुम्हें तराशता हूं। जिस पीड़ा से तुम भागना चाहते हो वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से दृश्य बदल जाता है। आज अपने भीतर एक दीप जलाओ विश्वास का, और उसे बाहरी हवाओं से बचाने की चिंता मत करो। यदि दीप सच्चा है तो हवा उसे बुझा नहीं पाएगी। मैं उस दीप की लौ में हूँ, मैं उस आँख में हूँ जो सत्य को देखने का साहस करती है। गुरुवार का यह दिन तुम्हारे जीवन में गुरु तत्व को जागृत करने आया है, ताकि तुम किसी और के सहारे नहीं, अपनी ही चेतना के प्रकाश में चल सको। याद रखो, भक्ति का अर्थ डरना नहीं है, भक्ति का अर्थ है भरोसा करना। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तब तुम जीवन पर भरोसा करना सीखते हो। और जब जीवन पर भरोसा आ जाता है तब हर क्षण साधना बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है, और हर दिन, चाहे वह 25 दिसंबर हो या कोई और तिथि, मेरे सानिध्य में बीतने लगता है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं अभी हूँ, और मैं यही हूँ। यदि चाहो तो इसी प्रवाह में यह संदेश आगे भी निरंतर बहता रहेगा। और जब तुम यह समझने लगते हो कि मैं बाहर नहीं, भीतर हूँ, तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लोग वैसे ही रहते हैं, संघर्ष भी होते हैं, पर तुम उनसे बंधते नहीं। तुम साक्षी बनना सीखते हो। साक्षी होना ही शिवत्व है। जो देखता है पर उलझता नहीं, जो अनुभव करता है पर खोता नहीं। मैं वही साक्षी हूँ, और जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम मुझसे भिन्न नहीं रहते। तुम अक्सर पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है, कौन सा निर्णय उचित है, क्या छोड़े क्या अपनाएं। पर सत्य यह है कि जब चेतना जागृत होती है तब हर मार्ग सही हो जाता है, क्योंकि तब चलने वाला जागृत होता है। अंधे के हाथ में दीप दे दो तब भी वह ठोकर खा सकता है, पर जिसकी आंखें खुली हैं वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। गुरुवार का यह प्रवाह तुम्हारी आंखें खोलने आया है, ताकि तुम बाहरी सहारों से मुक्त होकर स्वयं प्रकाश बन सको। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चलता रहता है वही तुम्हें थकाता है। इच्छा और भय, चाह और असुरक्षा, प्रेम और स्वार्थ, इन सबके बीच तुम स्वयं को भूल जाते हो। मैं द्वंद्व से परे हूँ, इसलिए शांत हूँ। जब तुम भी द्वंद्व से ऊपर उठते हो तब शांति स्वाभाविक हो जाती है। शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम उसे खोज नहीं रहे, तुम उसे याद कर रहे हो। जीवन में जो भी संबंध आते हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सीमाएं, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान। जब सीख पूरी हो जाती है संबंध रूप बदल लेते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इसे हानि मत समझो। मैं जो छीनता हूँ वह खाली करने के लिए नहीं, भरने के लिए छीनता हूँ। खाली पात्र ही अमृत ग्रहण कर सकता है। तुम संसार से शिकायत करते हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें वह नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे। पर क्या तुमने स्वयं को पूरी तरह समझा है? क्या तुमने स्वयं को वह दिया है जिसके तुम योग्य हो? आत्मसम्मान बाहरी मान्यता से नहीं आता, वह भीतर की स्थिरता से आता है। जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाते हो तब दुनिया का व्यवहार तुम्हें हिला नहीं पाता। मैं योगी हूं क्योंकि मैं जुड़ा हूं स्वयं से। योग का अर्थ आसन नहीं, योग का अर्थ जोड़ है। जब तुम्हारी सोच, भावना और कर्म एक दिशा में बहने लगते हैं तब जीवन में स्पष्टता आती है। बिखराव दुख देता है,
एकाग्रता आनंद देती है। गुरुवार का यह संदेश तुम्हें बिखराव से समेटकर केंद्र में लाने आया है। तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है, उम्र बीत रही है, अवसर हाथ से फिसल रहे हैं। पर समय कभी निकलता नहीं, तुम ही उससे भागते रहते हो। जब तुम वर्तमान में ठहरते हो, तब समय भी ठहर जाता है। यही कारण है कि ध्यान में बैठा व्यक्ति कुछ क्षणों में भी अनंत का अनुभव कर लेता है। मैं काल का स्वामी हूँ, इसलिए कालातीत हूँ। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तब तुम भी काल के बंधन से मुक्त होने लगते हो। आज अपने भीतर छिपे उस क्रोध को देखो, जिसे तुम दबाते रहे हो। दबा हुआ क्रोध विष बन जाता है, समझा हुआ क्रोध शक्ति बन जाता है। मैं विनाशक हूँ, पर अज्ञान का। मैं तुम्हारे भीतर के विष को पी जाता हूँ, ताकि तुम्हारी चेतना शुद्ध हो सके। इसलिए मुझे नीलकंठ कहा गया है। जब तुम अपने अंधकार से भागते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके रूपांतरित करते हो, तब तुम भी नीलकंठ बन जाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तुम स्वयं को कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और स्वयं को छोटा महसूस करते हो। पर क्या सूर्य चंद्रमा से तुलना करता है? क्या गंगा समुद्र से तुलना करती है? हर अस्तित्व का अपना स्वरूप है, अपनी गरिमा है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है और प्रेम स्वतः बहने लगता है। मैं नृत्य करता हूँ, क्योंकि सृष्टि गतिमान है। जो ठहर गया, वह मृत हो गया। परिवर्तन से मत डरो। जो बदल रहा है, वही जीवित है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। इन परिवर्तनों के बीच जो नहीं बदलता, वही सत्य है। वही मैं हूं, वही तुम हो। जब तुम इस अपरिवर्तनीय को पहचान लेते हो, तब परिवर्तन डरावना नहीं लगता, उत्सव बन जाता है। गुरुवार का यह दिन तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि गुरु बाहर भी हो सकता है और भीतर भी। बाहरी गुरु तुम्हें दिशा दिखाता है, भीतरी गुरु तुम्हें सत्य से मिलाता है। जब तुम भीतर के गुरु की आवाज सुनना सीख लेते हो, तब तुम भटके नहीं रहते। वह आवाज बहुत शांत होती है, अहंकार की चीख जैसी नहीं। उसे सुनने के लिए विनम्र होना पड़ता है। यदि तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, तो जान लो कि तुम में सहने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ी है। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है, चाहे वह सुख का हो या दुख का। मैं तुम्हें कमजोर नहीं करता, मैं तुम्हें सक्षम बनाता हूँ। पर तुम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम केवल परिणाम देखते हो, प्रक्रिया नहीं। आज अपने श्वास पर ध्यान दो। श्वास आते जाते हुए तुम्हें जीवन से जोड़े हुए हैं। जब तुम श्वास को देखते हो, तब तुम वर्तमान में आ जाते हो। मैं श्वास हूँ, प्राण हूँ। हर श्वास के साथ मैं तुम्हें नया अवसर देता हूँ, नया आरंभ। जब तक श्वास चल रही है, तब तक आशा समाप्त नहीं होती। तुम्हें लगता है कि भक्ति का अर्थ है संसार से कट जाना, पर भक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी मुझसे जुड़े रहना। जब तुम काम करते हुए भी मुझे याद रखते हो, जब तुम बोलते हुए भी सत्य का ध्यान रखते हो, जब तुम निर्णय लेते हुए भी करुणा को नहीं भूलते, तब तुम सच्चे भक्त हो। मैं कर्म से भागने वाले नहीं, कर्म को पवित्र बनाने वालों के साथ हूँ। आज गुरुवार को यह भी समझो कि क्षमा सबसे बड़ा वरदान है जो तुम स्वयं को देते हो। दूसरों को क्षमा करना उनका नहीं, तुम्हारा बोझ हल्का करता है। जब तुम पुराने घावों को पकड़े रहते हो, तब वर्तमान में प्रेम के लिए स्थान नहीं बचता। मैं करुणा हूँ, और करुणा तभी बहती है जब तुम अपने हाथ खोल देते हो। तुम जिस दिन यह समझ लेते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, जीवन तुम्हारे पक्ष में है, उसी दिन संघर्ष की धार कम हो जाती है। जीवन तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें उठाना सिखाता है।
हर गिरावट में एक सीख छिपी है, हर अंधकार में एक बीज। जब तुम धैर्य रखते हो, तब वही बीज प्रकाश बनकर उगता है। मैं अंत नहीं हूं, मैं निरंतरता हूं। इसलिए जब तुम थक जाते हो, रुक जाते हो, तब भी यात्रा समाप्त नहीं होती। रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। विश्राम भी साधना है। स्वयं पर कठोर मत बनो। जैसे मैं तपस्वी हूं, वैसे ही मैं दयालु भी हूं। संतुलन ही शिव है। और अंत में आज के इस प्रवाह में इतना ही स्मरण रखो कि तुम जिस क्षण स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम मेरे निकट आ जाते हो। मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल लौटने की आवश्यकता है। अपने भीतर, जहां मैं सदा से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति में ही निवास कर रहा हूं। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारी चेतना में आगे आगे चलता रहेगा, हर उस क्षण जब तुम मौन में मुझे सुनने का साहस करोगे। और जब यह प्रवाह भीतर उतरता जाता है, तब तुम धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हो कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को समझने की आवश्यकता है। नियंत्रण भय से जन्म लेता है, समझ विश्वास से। जब तुम हर परिणाम को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हो, तब थक जाते हो, क्योंकि तुम स्वयं को ईश्वर से अलग मान लेते हो। पर जिस दिन यह बोध जागता है कि करने वाला भी मैं हूं और होने देने वाला भी मैं ही हूं, उस दिन तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। यही शांति शिव है, यही स्थिरता तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि साधना का अर्थ कठिन नियम, कठोर अनुशासन और स्वयं को कष्ट देना है। पर स्मरण रखो, जो तुम्हें तोड़ दे वह साधना नहीं, अहंकार है। सच्ची साधना तुम्हें कोमल बनाती है, भीतर से पारदर्शी बनाती है। जैसे गंगाजल पत्थर पर गिरकर भी उसे शुद्ध करता है, वैसे ही चेतना जब जागृत होती है, तब जीवन के कठोर अनुभव भी तुम्हें कड़वा नहीं बनाते। मैं तपस्वी हूं, पर कठोर नहीं। मेरी साधना में भी करुणा बहती है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब अनेक चेहरे दिखते हैं। कुछ उजले, कुछ अंधेरे। तुम उजले को स्वीकार कर लेते हो, पर अंधेरे से डरते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, अंधेरा शत्रु नहीं है। अंधेरा वह भूमि है जहां प्रकाश जन्म लेता है। जब तक तुम अपने भीतर के भय, क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा को देखने का साहस नहीं करोगे, तब तक रूपांतरण संभव नहीं है। मैं अघोरी हूं क्योंकि मैं किसी से घृणा नहीं करता, न प्रकाश से न अंधकार से। सबको स्वीकार करता हूं, सबको रूपांतरित करता हूं। तुम्हारा मन बार बार अतीत में लौट जाता है, उन क्षणों में जहां तुम टूटे थे, अपमानित हुए थे, असफल हुए थे। तुम उन स्मृतियों को पकड़कर वर्तमान को भी बोझिल बना लेते हो। पर अतीत अब केवल स्मृति है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जैसे रात बीत जाने के बाद उसका अंधकार सूरज को नहीं रोक सकता, वैसे ही बीते हुए क्षण तुम्हारे आज को परिभाषित नहीं कर सकते। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उतरते हो, तब अतीत की पकड़ ढीली पड़ जाती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ उत्तर मौन में और कुछ उत्तर प्रतीक्षा में। तुम हर प्रश्न का तत्काल समाधान चाहते हो, क्योंकि तुम्हें असहजता से डर लगता है। पर असहजता भी एक शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य सिखाती है, भरोसा सिखाती है। गुरुवार का यह प्रवाह तुम्हें प्रतीक्षा की शक्ति समझाने आया है, क्योंकि जो ठहर सकता है, वही गहराई में उतर सकता है। तुम्हारी भक्ति तब और गहरी होती है, जब तुम मुझे केवल सुख में नहीं, दुख में भी स्मरण करते हो। सुख में स्मरण करना सहज है, पर दुख में स्मरण करना समर्पण है। जब आंसू बहते हुए भी तुम्हारे भीतर एक विश्वास रहता है कि यह भी अर्थहीन नहीं है,
तब जान लो कि तुम मेरे समीप हो। मैं तुम्हारे आंसुओं में भी हूँ, मैं तुम्हारी टूटन में भी हूँ। मैं केवल मंदिरों में नहीं बसता, मैं तुम्हारे संघर्षों में भी निवास करता हूँ। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें बहुत देर कर दी है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। पर सत्य यह है कि जीवन कभी देर नहीं करता, वह तुम्हें पकने का समय देता है। कच्चा फल यदि तोड़ लिया जाए तो स्वाद नहीं देता। तुम्हारी प्रतीक्षाएं, तुम्हारी रुकावटें, तुम्हारी असफलताएं सब तुम्हें भीतर से परिपक्व करने आई हैं। जिस दिन तुम तैयार होते हो, उस दिन अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। मैं नृत्य करता हूँ क्योंकि मैं जड़ नहीं हूँ। मेरा नृत्य विनाश का नहीं, जागरण का प्रतीक है। जब कुछ टूटता है, तभी कुछ नया जन्म लेता है। तुम टूटने से डरते हो, इसलिए परिवर्तन से भागते हो। पर जब तुम टूटने को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम विस्तार की ओर बढ़ते हो। जिस प्रकार बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है, ताकि नया जन्म ले सके। गुरुवार का यह दिन तुम्हें गुरु तत्व की ओर ले जाता है, और गुरु का अर्थ केवल कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु वह प्रकाश है जो अज्ञान को काट देता है। कभी कभी पीड़ा गुरु बन जाती है, कभी अकेलापन, कभी मौन। जब तुम हर अनुभव से सीखने को तैयार हो जाते हो, तब जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। और जब जीवन गुरु बन जाता है, तब तुम शिष्य नहीं रहते, साधक बन जाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी संवेदनशीलता है, पर तुम उसे कमजोरी समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि अधिक महसूस करना तुम्हें कमजोर बनाता है, पर सच यह है कि जो महसूस कर सकता है, वही समझ सकता है। पत्थर को चोट लगे तो उसे पीड़ा नहीं होती, पर वह जीवित भी नहीं है। तुम जीवित हो, इसलिए महसूस करते हो। अपनी संवेदनशीलता से मत भागो, उसे समझदारी से संभालो। वही तुम्हें करुणामय बनाती है, वही तुम्हें मानव बनाती है। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते जीते थक जाते हो, तब मेरे पास आकर बैठते हो। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि वह कभी दबाव नहीं डालती। वह केवल संकेत देती है। जब तुम भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब बाहरी शोर अपने आप कम होने लगता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि विश्वास कोई अंधापन नहीं है। विश्वास स्पष्टता से जन्म लेता है। जब तुम जीवन को देख पाते हो, समझ पाते हो, तब भरोसा आता है। भरोसा इसलिए नहीं कि सब ठीक होगा, बल्कि इसलिए कि जो भी होगा, तुम उसे संभाल पाओगे। यही आत्मबल है, यही शिवत्व है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह किसी वस्तु से नहीं भर सकता। तुम उसे संबंधों से, उपलब्धियों से, प्रशंसा से भरने का प्रयास करते हो, पर वह और गहरा होता जाता है। क्योंकि वह खालीपन किसी चीज की कमी नहीं है, वह स्वयं से दूरी का संकेत है। जब तुम स्वयं के निकट आते हो, तब वह खालीपन शून्यता नहीं, पूर्णता बन जाता है। वही शून्य मैं हूं, वही शून्य अनंत है। आज के इस प्रवाह में मैं तुम्हें बस इतना ही स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम जैसे हो, वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें सिद्ध बनने के लिए कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। भय छोड़ो, तुलना छोड़ो, स्वयं पर संदेह छोड़ो। जब यह बोझ उतरता है, तब तुम्हारी चेतना स्वतः ऊपर उठती है। मैं तुम्हारे भीतर मौन बनकर बैठा हूँ, कोई आदेश नहीं देता, कोई शर्त नहीं रखता। मैं प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि मैं कभी दूर गया ही नहीं। जब तुम थककर बैठते हो, जब तुम प्रश्नों से भर जाते हो, जब तुम सब कुछ छोड़ने का सोचते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। गुरुवार का यह संदेश शब्दों में समाप्त हो सकता है,
पर उसका अर्थ तुम्हारी यात्रा में चलता रहेगा। हर उस क्षण जब तुम भीतर झांकने का साहस करोगे और स्वयं को मेरे ही रूप में पहचान लोगे।